नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम लोग चाल, समय और दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि 1 से लेकर 50 तक के न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन किया गया। 2 दिन से हमने सॉल्व कर रहा है, आज तीसरा दिन है सॉल्व करने का। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर जो है व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, तो हम उसका भी सॉल्यूशन इसी में कर देंगे। अगर आज भेजते हैं तो कल सॉल्यूशन कर देंगे, कल भेजेंगे तो परसों कर देंगे। अभी तो ये लगातार चलेगा, कुछ दिन तक चलेगा, ठीक है। लगभग 200 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का टारगेट हमारा है कि 200 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अभी रेलगाड़ी भी है, नाव और धारा भी है, सब मिलाकर चाल, समय और दूरी से संबंधित न्यूमेरिकल कम से कम 200 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। तो आज हम 51 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। जितना सॉल्व हो सकेगा उतना सॉल्व आज किया जाएगा, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको अच्छा लग रहा है और कुछ और अच्छे प्रश्न आपके पास हैं तो उसे लिख कर भेजिए, ताकि हम उसका भी सॉल्यूशन करें, ठीक है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है, ताकि जो है आप परीक्षा में बैठे तो इसी स्तर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसीलिए ऐसे ही प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं। तो हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए देखा जाए। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, ठीक है, और उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौटती है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। इसी स्तर के प्रश्न कल हमने सॉल्व किया था। तो अब देखिए, इसमें जब भी इस स्तर के प्रश्न आते हैं तो हमने पिछले दिनों सॉल्व किया था कि 2s लिखते हैं ऊपर, टोटल दूरी 2s, जाने में s और आने में s। तो s न लिखें तो भी काम चल जाएगा, देखिए। और नीचे s अपान लिखा जाता है 60 और s अपान 40। तो ये s हटा दें तो सीधे हम ये भी लिख सकते हैं 2, और 60 और 40 का एलसीएम 120, ठीक है। और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 60 से 120 में भाग देंगे तो 2, 40 से भाग देंगे 3, 3 और 2 5, 5 से कट जाएगा 24, 24 दूना के 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल होगी। क्लियर है। जब भी इस तरह आपसे प्रश्न पूछे जाएं कि जाने का समय कुछ और है और वापस आने का जो चाल है अलग अलग है, जाने का समय चाल अलग और आते समय का चाल जो है अलग, तो ऐसी स्थिति में और दूरी बराबर है तो औसत चाल निकालने के लिए सीधे 2 गुणे दोनों चालों का एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम। और नीचे एलसीएम में हम पहले चाल से भाग देंगे, मान लेते हैं x1 आया, या हम लिख दें ऐसे एलसीएम बाई v1 और एलसीएम बाई v2, बस यही सॉल्व कर देंगे, औसत चाल निकल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखा जाए। ये लिख लीजिएगा ऐसे प्रश्न के लिए। चलिए अगला देखिए। एक बस 1448 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत गति क्या है? तो औसत गति पूछा गया है, तो 1448 किलोमीटर कुल दूरी बटा कुल लगा समय, तो दिया है 1488 बटे 24 घंटा। भाग दे दीजिए, 4 से देखिए कट जाएगा, तो 4 से काट दीजिए, 4 छक्के 24, 4 से 4 3 12, 2 28, 4 सत्ते 28, 4 दूना के 2 से कटेगा 2 3 6, ठीक है। और 2 से इसको भी काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16 और 2 छक्के 12। फिर 3 से काट दीजिए, 3 छक्के 18,
3 छके 18 और 3 दूना के 6, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया औसत चाल। कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय, यही होता है औसत चाल। ठीक है, लगा लीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है। उसकी औसत चाल। अभी हमने बताया कि 2 गुणे इनका एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20। ठीक है, 20 में 4 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे 4, तो 20 दूना के 40, 40 बटा 9 भाग दे दीजिए, 9 चौके 36, 4 सही 4 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 40 बटा 9। ये हो गया औसत चाल। ठीक है, चलिए अगला नंबर। एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से सफर करता है तथा दूसरे 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किलोमीटर का औसत वेग क्या है? 240 240 480 हो ही गया। तो इसमें भी हम इसी रफ्तार से हम कर सकते हैं कि 2 गुणे, ठीक है, 40 और 60 का एलसीएम 120 लिख सकते हैं और 40 से भाग देंगे तो 3, 60 से भाग देंगे 120, ये हो जाएगा 5, 5 से कटेगा 24, 24 दूना के 48, क्योंकि दूरी तो बराबर ही है ना, 240 240। जब भी दूरी बराबर हो, 2 और अलग अलग समय हो, तो हम इसी तरह निकालेंगे। 2 गुणे एलसीएम चाल का और फिर एलसीएम में पहले चाल से भाग देंगे और प्लस एलसीएम में दूसरे चाल से भाग देंगे और जोड़कर भाग देते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखा जाए कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि उसको जैसे 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लेते हैं कि उसको चलना चाहिए था भी, ठीक है, तो भी से चलता तो टी समय में पहुंच जाता, लेकिन जब वह 3v/4 समय से चलता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी टी प्लस कितना, टी प्लस 20 मिनट देरी से, तो टी प्लस 20, यही तो हुआ। तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है? तो समय पूछा गया है, इसका मतलब ये है कि हमें पता है कि v1/v2 दूरी जब बराबर होता है तो v1/v2 बराबर t2/t1 से v1 के जगह पर v, v2 के जगह पर 3v/4, ठीक है, और t2 के जगह पर t प्लस 20 और t1 के जगह पर लिख दिया जाए t। अब देखिए v भी कैंसिल हो जाएगा, 4/3 हो गया यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 20/t, इसको इधर और इसको इधर पूरा कर दें तो ये हो जाएगा 4t बराबर 3t और प्लस 60, ये t बराबर हो जाएगा 40 में से 3t जाएगा तो 60, तो ये 60 मिनट लगा। कई मिनट लगा? 60 मिनट। तो सामान्य समय 60 मिनट है, और अगर 3/4 चाल से चलता है तो इसका मतलब ये है कि वह 80 मिनट लगता, 20 मिनट अधिक लगता तो 80 मिनट लगता। लगा लीजिए इसको। जब S1 और S2 बराबर हो तो v1/v2 बराबर t2/t1। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर 1.5 घंटे देरी से पहुंच जाता है।
3/4 चाल से। फिर वही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, v/3v/4 बराबर 1.5 घंटा देरी से पहुँचता है तो 3/2 t + 3/2/t। भी कट जाएगा तो 4/3 t + 3/2/t। ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसका गुणा हम इसमें करें तो 4t बराबर 3t और प्लस ये 3 × 3/2। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो है 3t इधर आएगा 4t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि t बचेगा और इधर हो जाएगा 3 × 9/2। ठीक है। देरी से पहुँचता है तो 9/2 यानी 4 × 8 = 9/2। ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पर x और y है 3/4 को, जैसे 4 और 3 है, 3/4 है तो नीचे वाला अधिक है, जाहिर सी बात है। तो आप क्या करिए कि 4 - 3 नीचे लिखेंगे, 4 - 3। ध्यान समझिएगा कि 4 - 3, यहाँ पे 4 - 3 आएगा तो नीचे आपको लिखना है यहाँ पर 4/3, 4 - 3। ठीक है। और दूसरी बात क्या करना है कि जो समय देरी दिया गया है 3/2, तो आप जो भी समय दिया है 3/2 में आप जो ये ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली, उसी से गुणा करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। क्लियर है। जैसे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x/y चाल होता और यहाँ पर देरी अगर t दिया होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते कि t × x/y - x, बस सीधे निकल जाता समय। चलिए आइए देखते हैं एक आध और सॉल्व करके। लीजिए, देखिए कहा जा रहा है कि एक आदमी अपनी मूल गति 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंच जाता है। प्रश्न वही है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 20 मिनट गुणे 3/4 में 3 और 4 और 3 का अंतर, तो 1 यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट आप लगा देंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, हो जाएगा। बोलिए अगला, और लगाने का तरीका हम बता ही चुके हैं। अगला देखिए, यहाँ पर अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है तथा अनुसार उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय क्या है। फिर वही प्रश्न है, सामान्य समय t बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुणे ये जो 6 है, 6/7 - 6, 25 × 150, 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब है कि 2 घंटा 120 मिनट और 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। क्लियर है। चलिए, हो गया, या जो हमने लगाने का तरीका बताया उस तरह आप लगा सकते हैं। अगला है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। उसकी सामान्य गति की दर क्या है, यानी समय क्या है, सामान्य गति की दर से कितने समय में पहुंचता है। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ भी t, यहाँ समय, दर नहीं पूछा है, समय। ठीक है, बना लीजिएगा थोड़ा प्रश्न में। 3/4 चाल से, तो 3 गुणे 1.5 घंटा है तो 3/2 और नीचे हो जाएगा 4 - 3 यानी 9/2। ठीक है, तो 9/2 घंटा। अगला है कि यहाँ पर दिया है एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है। अपनी सामान्य गति से वह उसी दूरी को कितने समय में तय करता है। तो चलिए 2/3 यानी 2/3, इसका मतलब t ऊपर क्या है 2 और 1 घंटा देरी होता है तो 1 घंटा कर दें यहाँ गुणा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 3 - 2, तो ये 2 घंटा देरी से पहुंचेगा, यानी सामान्य समय क्या होता है 2 घंटा होता है, तो 2 घंटा लगा लीजिए इसमें। ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक
रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब वह 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। कितने समय में? 22 घंटे में पहुंचती है। ठीक है, 22 घंटे में पहुंचती है। इसका मतलब वो सामान्य चाल से, वह अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। ठीक, कितने समय की बचत हो जाएगी। अब देखिए 22 घंटे में पहुंच रहा है, 7/11 चाल से जब चले तो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर v1/v2 बराबर t2/t1 से, यहाँ पर v1 तो v है, ठीक है, और v2 जो है 7/11 है, v है, और यहाँ पर t2 दिया है कितना, 22 घंटा, तो यहाँ t1 ज्ञात करना है। v से भी कैंसिल, तो यहाँ 11/7 बराबर 22/t1, तो t1 बराबर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो 22 गुणे 7/11, 11 दूना के 22, 7 दूना के 14 घंटा लगता, और 22 घंटा में पहुंच रहा है तो कई घंटे की बचत होगी। इसका मतलब है कि 8 घंटे का बचत होता उसे, तो 8 घंटे का बचत हो जाता। 22 घंटे में पहुंच रहा है और 14 घंटा वास्तव में लगता, तो कई घंटे की बचत हो जाती, उसे 8 घंटे की बचत हो जाती। 22 माइनस 14 कर देंगे तो बचत हो गया 8 घंटा। सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला नंबर देखिए। अपनी सामान्य गति के 6/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। उसी दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगता है। टी पूछा गया है, तो टी के लिए हमने बताया कि जो देरी हो रहा है 12 गुणे 6/7 में ऊपर का संख्या 6, नीचे 7 माइनस 6, तो 12 छक 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा 12 मिनट। देख लीजिए दिया है आंसर तो लगा दिए, 1 घंटा 12 मिनट हो गया। अगला देखिए। अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है। सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। तो टी बराबर हो जाएगा, ठीक है, 20 मिनट देरी से, तो 20 गुणे 3/4 माइनस 3, तो 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब है 1 घंटा। सॉल्व करिए, 1 घंटा। हो गया। चलिए अगला नंबर है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने के लिए कितना चलना होता है, यानी दूरी बताना है। क्या बताना है? दूरी। तो चलिए अब अगर हम ये कहें कि समय जो भी हो टी समय मान लेते हैं कि लगना चाहिए था, परंतु जब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं, ठीक है, तो 10 मिनट पहले छूट जाती है। इसका मतलब ये है कि S/4 10 मिनट पहले छूट जाती है, ध्यान समझिएगा। तो t प्लस 10
10 मिनट पहले छूट जाती है, यानी 10 मिनट बाद हम पहुँचते हैं। ठीक है। और जब हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें तो S/5, तो यहाँ पर 5 क्या मिनट पहले, 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, तो T-5। अब देखिए कि अगर हम इसको घटा दें तो S/4 माइनस S/5, ठीक है, तो ये घटेगा तो T तो हट जाएगा ना, और ये जुड़ जाएगा 10, 5, 15 मिनट। तो अब यहाँ सॉल्व कर लिया जाए तो 5S माइनस 4S बराबर 5 चौके 20, 20 का गुणा इधर 20 गुणे 15, तो ये हो जाएगा S बराबर 15 गुणे 20, 15 गुणे 20, तो ये 20 मिनट 15 गुणे 20, तो 0 15 दूना के 30, ठीक है, तो 300 मिनट, 300। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर हमने जो लिखा है वो मिनट लिखा है, किस में लिखा है, मिनट में, और ये किस में दिया है, घंटा में। किस में दिया है, घंटा में। तो जो ये 300 आया है, ठीक है, ये 300, तो ये मिनट को हम घंटा में चेंज कर दें तभी होगा। तो 10 मिनट है, तो हम इसको क्या करें कि 10 मिनट में 60 से भाग दें, 5 मिनट में 60 से भाग दें, ठीक है। तो ये 15 मिनट जो आया है, 15 को हम 60 से भाग दे दें, तो ये कितना आ जाएगा, तो 15 में 60 से भाग दें, 15 चौके 60, 1/4, तो 1/4, तो ये 20 का गुणा हो जाएगा, तो 4, 4 5 20, 5 किलोमीटर की दूरी है। घंटा में बदलना था, 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, लगा लीजिए। अब समझ लीजिए, ऐसे जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे आप हमेशा इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो तरीका हमने बता दिया। अब देखिए शॉर्टकट तरीका, ये मिनट है, तो हम जैसे बाद में पहुंचे और पहले पहुंचे, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, बाद और पहले पहुंचेगा तो जोड़ेंगे, याद रखिएगा। और दोनों बाद में पहुंचेंगे तो भी घटेगा, दोनों पहले पहुंचेंगे तो भी घटेंगे, समय का अंतर होगा। ठीक है, तो पहले और बाद में, तो बाद वाला मान लेते हैं T1 है, और पहले वाला अगर माइनस T2 है, ठीक है, तो चिन्ह पहले वाला माइनस रखेंगे, बाद वाला प्लस। क्लियर। अब T1 माइनस T2 चिन्ह सहित रखा जाएगा। और अब क्या करना है कि यहाँ पर जो ये इसका आएगा अंतर, उसमें गुणा करना है इनके एलसीएम से, जो 4 और 5 है इसका एलसीएम से गुणा करना है। ठीक है, किससे गुणा करना है, एलसीएम से। और उसके बाद यहाँ पर एलसीएम में वही का, एलसीएम में पहले 4 से भाग दीजिए और फिर एलसीएम में दूसरे 4 से भाग दीजिए। सेम वही प्रोसेस है जो पीछे अभी सॉल्व किया गया। तो ये निकल जाएगा क्या, दूरी। परंतु एक बात ध्यान रहे कि जो ये समय होगा वह घंटा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, घंटा में। ठीक है, चलिए देखिए अभी लगाते हैं कुछ और प्रश्न। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी V1 बराबर है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब देखिए V2 जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि पिंटू के घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है, S पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो अब देखिए ये 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में, तो ये तो 10 मिनट हो गया। 10 में हम 60 से भाग दे दें, घंटा बदल गया। ये सबसे पहला काम तो यही करना है, 10/60, यानी आप ऐसे समझिए, यहाँ 10/60 ये हो गया।
T1 माइनस T2। फिर ये 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे 4 और 4 से भाग देंगे तो 12 में 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/6, तो 12/6 यानी 2, अर्थात 2 किलोमीटर की दूरी है। S बराबर कितना, 2 किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है, आई बात समझ में। सीधे हम लगाएंगे T1 माइनस, हालांकि हमने तो बता दिया तरीका और उसी पर रख दिया डायरेक्ट। क्लियर, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अगला देखा जाए। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। 5 मिनट देरी से, 6 मिनट जल्दी और 5 मिनट देरी, 11 मिनट का अंतर हुआ। तो 11 बटा हम 60 कर दें और 11 गुणे। ठीक है, अब 30 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 और 24 का अगर हम एलसीएम लें तो 6 तो दोनों में है, 6 5 30 और 24 तो 120 ही होगा। तो 120 का गुणा कर दें। अब 120 में 30 से भाग दे दें तो नीचे लिखेंगे 30 चौके 120, क्यों, और 24 5 120, तो 5 माइनस 4, यही होगा। अब यहाँ पे 60 दुना के 120, 5 4 जाएगा 1, 11 दुना के 22 किलोमीटर की दूरी होगा। तो 22 किलोमीटर पर लगा लीजिए। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? हमने क्या किया कि 30 और 24 का एलसीएम निकाला। अब यहाँ 11/60 था तो ऊपर गुणा करेंगे एलसीएम से, और फिर एलसीएम में 120 में 30 से भाग देंगे और 24 से, अधिक वाले में से कम को घटाएं तो 24 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 30 से भाग देंगे 4, तो 5 माइनस 4 नीचे लिखकर बस भाग देना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। यहाँ 60 आ ही गया है, मिनट था जोड़ दिया गया था, 60 से भाग दिया, घंटा में बदल गया, उसके बाद लग जाएगा। एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चलता है कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है। V1 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 मिनट देरी से पहुंचता है। किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। V2 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अंतर कितने का हो गया? तो 30 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे S के लिए कि 30 मिनट बटा 60 और ऊपर लिख दिया जाए। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम 12, नीचे 4 माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 6 दुना के 12 और 2 तिहाई 6। इसका मतलब है कि 6 किलोमीटर की दूरी है। 4 में से 3 जाएगा 1, तो 6 किलोमीटर की दूरी। केवल समझना है, समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी प्रश्न लग जाएंगे। हो गया, चलिए अगला नंबर देखिए। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, पर यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। पर यदि वह 3 किलोमीटर 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है, तदनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है? ये 2 बार लिख दिया गया है, हटा दीजिएगा ये चीज़ को। तो S, तो क्या करेंगे, 10 मिनट पहले पहुंचता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 20 मिनट का अंतर हो गया। 20 बटा 60 और 3 और 4 का एलसीएम 12, 4 माइनस 3, तो ये 0 0
6 दूना के 12, 2 दूना के 4, तो 4 किलोमीटर की दूरी, तो 4 किलोमीटर की दूरी सॉल्व कर लीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ से ये पूरा कट जाएगा यहाँ तक, ये नहीं, ये 2 बार लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो वह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। देखिए दोनों देरी से ही पहुंचती है। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी सही समय पर है। तो देखिए इसका मतलब है कि यह यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी सही समय पर मिनट में बताना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। कितने मिनट देरी से पहुंचती है? 11 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, तो दूरी निकाल लिया जाए। क्या निकाला जाए? दूरी। चलिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 11 मिनट और 5 मिनट, तो अंतर कितना हो जाएगा? 6 मिनट का, तो 6/60 करेंगे। ठीक है, और 40 और 50 का एलसीएम, तो 40 और 50 का एलसीएम 200, तो 200 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 40 5 200, 50 चौके 200, 5 - 4, ये हो गया 10, तो 0 0 कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी है। कितनी किलोमीटर की दूरी? 20 किलोमीटर। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी सही समय मिनट में सही समय पर पहुंचेगी। 40 किलोमीटर 5 मिनट देरी से पहुंचती यात्रा पूरी करने में, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, दूरी अब इसमें चूंकि समय तो दिया नहीं है कि कितने बजे खुलती है कितने बजे पहुंचती है, इसलिए इसमें जो है समय पूछ रहा है, तो समय निकालना संभव नहीं है। ठीक है, समय निकालना। अब अगर हम ये कहते हैं कि टी पर पहुंचती या टी मिनट पहले पहुंचती या टी मिनट बाद में पहुंचती, अगर ये होता, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लगा लेते कि V1/V2, तो 40/50 ऐसे कर लेते, 40/50। समझिए बात को, तो 40/50, तो सही समय अगर टी है तो टी + 11 मिनट कर दें और नीचे कर दें टी + 5, तो ये 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे गुणा करेंगे क्योंकि S1 और S2 क्या है? बराबर है। तो उस कंडीशन, दूरी तो निकल चुका है, तो अब यहाँ पर समय, तो समय अगर निकालते हैं कितना समय पर पहुँचना चाहिए था उसे, तो चलिए यहाँ टी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? ये 4t + 4 5 20, इधर हो जाएगा 5t + 11 5 55। अब ये 5t इधर आएगा 4t, तो 5t - 4t। ठीक है, अब देखिए 5 का गुणा इधर करेंगे। अच्छा एक चीज, जब 4/5 है तो ये t + 5 ऊपर रहेगा, सॉरी उल्टा कर दिया गया, t + 5 और ये नीचे 11, तो ये हो जाएगा कितना? 11 चौक 44। देखिए t, तो 4t + यहाँ 44 होगा, और इधर गुणा करेंगे तो 5t + यहाँ 25 हो जाएगा। अब ये 5t - 4t, तो ये तो हो जाएगा t, और ये 44 - 25 बराबर हो जाएगा कितना? 21। इसका मतलब ये है कि 21 मिनट, तो सही समय होना चाहिए था क्या? 21 मिनट, तो यहाँ पर 21 निकालना है। अगर हमें दूरी पूछा जाता है तो 20 किलोमीटर होता है, दूरी पूछा जाता है तो 20 मिनट, और सही समय तो यानी 21 मिनट पर पहुंचना चाहिए था। ठीक है, अगर सामान्य चाल पूछा जाता तो जब ये 21 मिनट आ गया और यहाँ से दूरी अब पता चल चुका है और समय भी पता हो गया, तो चाल अगर पूछा जाता है कि सामान्य चाल क्या उसका होना चाहिए, तो भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 20 किलोमीटर की दूरी है, 21 मिनट है, तो 21/60 कर दें। 60 ऊपर चला जाएगा, तो 20 × 60/21, 3 7 21 और 20, यानी 400/7। उसकी स्पीड पता हो जाती है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। सॉल्व कर लीजिए इसे।
अगला नंबर देखिए, एक छात्र अपने विद्यालय 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट देरी से पहुंचता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तदनुसार उस छात्र के घर तथा विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है, एस निकालना है। तो हम उसी तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए, 6 मिनट देरी से 10 मिनट पहले, तो 6 और 10 16, तो 16/60 कर दें, ठीक है। 2.5 यानी 5/2 और 3, तो 5/2 और 3 का अगर हम एलसीएम निकालें, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का 15, तो यहाँ पर हम 15 कर दें, ठीक है। अब इसमें हम भाग दें, तो 15 में 5/2 से भाग देंगे, 15 में 5/2 से भाग देंगे हम अगर, तो कई बार जाएगा, तो 5 3 15, 6 बार 3 5 15, 5, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 16, तो ये 15 चौके 60, 4 चौके 16 और 6 में से 5 जाएगा 1, इसका मतलब ये 4 किलोमीटर है। कई किलोमीटर? 4 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिए इसको। पाँच बटा 2 और 3 का 5/2 और 3/1, इसका एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम बटा नीचे का एचसीएफ होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम 15 और एचसीएफ, इसका एचसीएफ 1, तो ये हो जाएगा 15 ही, ठीक है। हो गया। चलिए अगला नंबर देखा जाए। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंचता है, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर 9 मिनट देर से पहुंचता है। तो विद्यालय और घर के बीच की दूरी, फिर वही प्रश्न है, तो तुरंत क्या लिखेंगे, 15 मिनट पहले और 9 मिनट देरी, तो 15 और 9 24, तो 24/60। 5 और 3 का एलसीएम 15, नीचे हो जाएगा क्या, 5 - 3, ठीक है। 15 चौके 60, 4 छके 24 और ये 2, तो 2 3 6, यानी 3 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिए, 3 किलोमीटर आएगा। हो गया। यही फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, 72 नंबर। हरि अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर अपने कार्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी, यानी V1 दिया है 5 और V2 दिया है 6, तब S बराबर हो जाएगा 3 मिनट देरी से और 3 मिनट पहले, तो 6 मिनट हुआ, तो 6/60 करें, घंटा हो जाएगा। ऊपर 5 और 6 का एलसीएम 30, 5 छके 30, 6 5 30, अंतर हो गया ये, ठीक है। 30 दूना के 60, 2 3 6 और 1, तो 3 किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए अगला देखिए, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी, तो एस। तो देखिए 7 मिनट पहले पहुंचते हैं और 4 मिनट पहले पहुंचते हैं। जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, 7 मिनट पहले, 7 मिनट बाद में, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, तो 7 और 5 12 मिनट, तो 12/60। ऊपर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो 5 छक्के 30, नीचे हो जाएगा 6 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 30 दूना के 60, 2 छक्के 12, और तो 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 6 किलोमीटर की दूरी, तो 6 लगा देंगे। हो गया। अगला है कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जादूगर उसकी आधी दूरी दोगुने समय में तय करे, आधी दूरी दोगुने समय में तय करे, तो जागर है, जादूगर नहीं है, जागर, यदि एक जागर, ठीक है, तो उस जागर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या है। चलिए अब देखिए, गति का अनुपात पूछा जा रहा है यहाँ पर। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की, v से s दूरी को तय किया, ठीक है। समय लगा t। अब देखिए t समय लगा। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी, तो s/2 दूरी, आधी दूरी दोगुने समय में 2t समय में तय करे, तो उस जागर और साइकिल के चालक की गतियों का अनुपात। तो चलिए v1 बराबर s/t और v2 बराबर s/2 और इसके बटा 2t, ठीक है। इसका मतलब ये है कि s/4t, ठीक है, ये है v2। अब s/4t है, तो s/t की जगह पर क्या लिखेंगे, v1, तो 1/4 और यहाँ लिख दें v1, ये हो गया v2। इसका मतलब ये है कि v1/v2 बराबर हो जाएगा, v1/v2 बराबर हो जाएगा 4/1, ठीक है। यानी साइकिल, और ये साइकिल है और ये जागर है, तो साइकिल और जागर का अनुपात 4:1, और पूछा क्या है, जागर और साइकिल, तो उल्टा, तो 1:4 हो जाएगा, 1:4। सॉल्व कर लीजिए इसको। चार 4:1 नहीं, 1:4 लगाएंगे, याद रखिएगा। हो गया। यहाँ जागर है, ये हटा दीजिएगा। हो गया। अगला है, कुछ दूरी विशिष्ट गति से, यानी एक निश्चित गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाए, तो दोनों गतियों का अनुपात, अभी लगाया गया इसी प्रश्न को, दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा, तो ये 4:1 होगा। क्या होगा, 4:1, यानी पहली गति और दूसरी गति का अनुपात 4:1, यानी v1 बराबर s/t और v2 बराबर s/4t। अभी सॉल्व किया गया है, तो v1/v2 पूछा गया है, तो s/t और पूरे का बटा s/4t, तो st कट जाएगा, तो 1 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4/1। इसका मतलब है कि ये 4:1, 4:1 के अनुपात में, ठीक है, 4:1 के अनुपात में होगा, ठीक। इस तरह आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों का सलूशन और किया है, ठीक है। उम्मीद है कि आज हमने जितना भी प्रश्न बताया वो सभी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। क्यों आया सबको समझ में? और आसान तरीका है, लेकिन ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और जितने भी प्रश्न इस स्तर के आए हैं सभी को हमने बताया है। अभी और भी प्रश्न हैं जिस पर चर्चा हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। और भी जितने भी दोस्त तैयार हैं उनसे आप बताइए और खूब सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक लोगों को आप अपने फेसबुक पर
और व्हाट्सएप जितने ग्रुप हैं उसमें अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुटें। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ मेहनत करिए, ताकि जो है हमें भी लगे कि नहीं, लोगों की संख्या बढ़ रहा है, तो और थोड़ा जोश के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएं, ताकि जो है आपको फायदा घर पर बैठे बैठे ही हो। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।